गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फट गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट मेरापी। अब देखिए दोस्तों, ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी से जुड़े हुए काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। अब देखिए, जब ये ज्वालामुखी फूटा दोस्तों तो इसमें से वाष्पशील गर्म गैसें निकली। कितने किलोमीटर ऊंची गैसें निकली दोस्तों? तो 6 किलोमीटर इनकी हाइट थी। और इसमें से जो राख निकली उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो आसानी से सुन सकता है। अब देखिए, जिस पर्वत से निकला उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो उस पर्वत की दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर ऊंचाई है 2968 मीटर की ऊंची ऊंचाई है। और दोस्तों इंडोनेशिया में लगभग 500 से अधिक प्रेजेंट टाइम पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, ये आपने प्रश्न देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो पिछला ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में, कब फटा था? तो 2010 में फटा था और उस समय 353 लोगों के मारे जाने की उस समय दोस्तों पुष्टि की गई थी सरकार की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, जो इंडोनेशिया है इसमें 270 मिलियन लोग प्रेजेंट टाइम पर रहते हैं, यानी कि वहाँ की जनसंख्या है। और ये दोस्तों एक द्वीप समूह है, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक द्वीप है दोस्तों। यहाँ पर आम बात है कि भूकंप आना और ज्वालामुखी आते रहना। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में? इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए। ओके दोस्तों, अब देखिए जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी है जकार्ता। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो दोस्तों। ओके, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस है मोहम्मद सईफुद्दीन। तथा यहाँ पे मुद्रा चलती है, यानी करेंसी कौन सी है? इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पर करेंसी चलती है। ओके, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अगला प्रश्न। लिटिल प्ले थोड़ा स्टडी लिटिल योजना को किसने शुरू किया? तो इस योजना को शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अब देखिए कितना अच्छा नाम है, लिटिल प्ले थोड़ा और स्टडी लिटिल। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो। अब देखिए दोस्तों, कोविड-19 के दौरान यानी कि कोरोना वायरस के महामारी के दौरान हमारी जो स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी दोस्तों पढ़ाई रुक गई है, तो उसको फिर से चालू करने के लिए इस योजना को चालू किया गया। अब देखिए दोस्तों, इस योजना में जो भी राज्य का शिक्षा विभाग है उसके तरफ से कंटेंट बनाए जाएंगे, SMS के दोस्तों से मैसेज बनाए जाएंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो और वीडियो बनाए जाएंगे। ठीक है, और वो भेजा जाएगा जिला स्तर पर और जिला स्तर भेजेगा स्कूल के स्तर पर दोस्तों। ठीक है, जो स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि जितना भी डाटा है SMS वाला और व्हाट्सएप का ऑडियो वीडियो वो विद्यार्थी के फोन तक पहुंचाया जा सके बहुत आसान तरीके से। अब देखिए, इसको सुबह सुबह पहुंचाया जाएगा प्रधानाध्यापक द्वारा, हेडमास्टर द्वारा दोस्तों, और उसका दोपहर में समीक्षा की जाएगी कि किस व्यक्ति ने कितना पढ़ा और कितना उसको याद हुआ। रोज के रोज दोस्तों ऐसा किया जाएगा। कितना चालू किया? त्रिपुरा राज्य सरकार ने दोस्तों। ठीक है, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? तो त्रिपुरा के बारे में। जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है अगरतला। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव। इसके गवर्नर है रमेश बैस। तथा इसके पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2। और इस राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। ओके दोस्तों, राजकीय जानवर है फायरे का बंदर। राजकीय पक्षी है हरा शाही कबूतर। पेड़ है अगर, फूल है मेसुआ फेरिया तथा फल है रानी अनानास। ओके, अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए की निकासी की सीमा तय की है? अब देखिए दोस्तों, ये निकासी की सीमा तय की गई है ऑप्शन नंबर, यानी कि 1 लाख रुपए। कितने से बढ़ाकर? तो 50,000 से बढ़ाकर ये सीमा तय की गई। अब देखिए दोस्तों, ये मामला है क्या? तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि सितंबर का मामला, कब का? 23 सितंबर 2019 का मामला है। तब
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर दोस्तों आरबीआई ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई थी? क्योंकि इसने दोस्तों स्टेट डेवलपर के कंपनी दोस्तों HDIL, ओके, उसने लोन लिया था इस बैंक से और लोन वो चुका नहीं पाया, और जो उसकी जानकारी थी उसने आरबीआई को सही तरीके से नहीं दी पीएमसी बैंक ने, तब आरबीआई की तरफ से रोक को लगा दिया गया था। ठीक है, और उस समय कहा गया था कि जो भी व्यक्ति के खाते हैं इसमें जिनके पैसे हैं वो 50,000 से अधिक राशि नहीं निकाल सकता है दोस्तों। ठीक है, और उस समय 5 नवंबर 2019 को दोस्तों ये 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी, यानी कि 6 महीने तक 50,000 ज़्यादा की राशि कोई भी निकाल नहीं सकते इस बैंक से। लेकिन ये 6 महीना खत्म हो गया कब? 22 जून 2020 को दोस्तों। तो अब इसको फिर 6 महीने का बढ़ा दिया गया, और जब बढ़ाया गया तब कहा गया कि अब व्यक्ति 1 लाख रुपए की राशि निकाल सकता है इस बैंक से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। कौन से प्रश्न बनते हैं कि कितने महीने के बढ़ाया गया और कितने बढ़ाया तो क्या है, तो कितने रुपए कर दिए गए। ओके, अब हम देखते हैं किसके बारे में। तो अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो रही ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है रिलायंस जियो, ये पहले स्थान पर रही है। कब? मई 2020 के मामले में। ये रिपोर्ट दी किसने? तो ट्राई ने ये रिपोर्ट दी। ट्राई क्या है दोस्तों? तो ट्राई जितनी भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं उन पे रूल बनाती है और कैसे चल रही है उनकी दोस्तों देख रेख करने वाली ये कंपनी है ट्राई। ठीक है दोस्तों, ये भारत सरकार के अंडर में काम करती है। अब देखिए इसने जो स्पीड चेक की किस ऐप से की, तो माई स्पीड ऐप से इस ऐप को चेक किया गया, स्पीड को चेक किया गया दोस्तों। आप भी चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और इसमें बताता है कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, और दोस्तों नेटवर्क से जुड़ी और जानकारी भी ये देता है। अब देखिए दोस्तों ये स्पीड है, कितनी दी गई स्पीड उसके तरफ से बताई गई दोस्तों। जो रिलायंस जियो की डाउनलोडिंग की स्पीड दी गई कितनी, तो 14.1 Mbps की। 2 नंबर पर है आइडिया, उसकी स्पीड रही 7.1 Mbps, मई का डाटा है दोस्तों। ठीक है, और 3 नंबर पर है एयरटेल, उसकी स्पीड थी 7.0 Mbps। 4 नंबर पर है वोडाफोन, इसकी स्पीड रही 6.8 Mbps दोस्तों। अब देखिए इसके सीधे उलट जो इसकी अपलोडिंग की स्पीड है, कौन है नंबर 1 अपलोडिंग के मामले में? तो अपलोडिंग के मामले में नंबर 1 रहा आइडिया। कितनी अपलोडिंग की स्पीड रही? तो 6.2 Mbps की स्पीड रही। 2 नंबर पर रहा वोडाफोन, उसकी स्पीड रही 6 Mbps की। 3 नंबर पे एयरटेल, इसकी स्पीड 3.4 Mbps। 4 नंबर पर रिलायंस जियो जो डाउनलोडिंग में नंबर 1 है, स्पीड में नंबर 1 है, वो यहाँ पे 4 नंबर पर गया। कौन सी है, कितनी स्पीड है? 3.2 Mbps, और इसकी पिछले महीने की यानी कि अप्रैल की स्पीड थी 3.1 Mbps की। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में? ट्राई के बारे में, क्योंकि ट्राई तो रूल बनाता है इनके बारे में। तो ट्राई दोस्तों, जो ट्राई है इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। अब देखिए किसके अंडर में आता है, तो भारत सरकार के अंडर में आता है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है महानगर दूरसंचार भवन नई दिल्ली में, तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं राम सेवक शर्मा, और इसके एग्जीक्यूटिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। ओके, अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए देखते हैं। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? दोस्तों भारत की तरफ से करार किया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस सरकार की तरफ से। किस लिए किया गया है? दोस्तों जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनसे निपटने के लिए दोस्तों ये किया गया। जो भी हमारे कमजोर वर्ग हैं भारत में, जो भी गरीब लोग हैं दोस्तों, उनको सीधे सीधे इसके थ्रू लाभ पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया भारत सरकार की तरफ से। और फ्रांस से कितनी राशि ली गई है? 200 लाख यूरो की राशि ली गई है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा करने से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इसके अंडर में आ जाएगी। ओके, अब हम जानते हैं फ्रांस के बारे में। जो फ्रांस है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पेरिस। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, तथा मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। ओके, जो आपकी इमेज में दिख रहा है ये ग्रीन सा, यही है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस। अगला पास 6 नंबर के लिए, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? दोस्तों ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट भी है दोस्तों, एक शहर भी है, वहां पर ये मिला है। ठीक है, कितने साल पुराना? तो 50 लाख साल पुराना। किसको मिला है?
तो दोस्तों शिवालिक वन प्रभाग यानी कि शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर के दोस्तों जो वन क्षेत्र है उसमें यहाँ पे सर्वेक्षण किया जा रहा था, तब उनको ये मिला है। अब देखिए दोस्तों किसने दावा किया कि 50 लाख साल पुराना है, तो दोस्तों ये दावा किया गया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, कहाँ का, देहरादून। उन्होंने इसको दावा किया कि 50 लाख साल पुराना है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया? तो हटा दिया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीम हिक को हटा दिया गया। अब देखिए दोस्तों ये हटाया क्यों गया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास पैसों की कमी आ गई और अपने खर्च में कटौती करना चाहते हैं। पैसों की कमी क्यों हुई दोस्तों? तो कमी इस करके हुई कि कोरोना वायरस के महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा था ऑस्ट्रेलिया में, उस दौरान दोस्तों सबके सब ठप हो गया और कोई मैच नहीं हुए इस दौरान, तो उनको राजस्व भी नहीं मिला, तो उनके पास पैसों की कमी हो गई। तो इस कारण उन्होंने अपने 40 कर्मचारियों को हटा दिया। इसमें से एक ये भी थे ग्रीम हिक दोस्तों। ओके, अब देखिए जो ग्रीम हिक है वो कौन है दोस्तों? तो वो एक इंग्लैंड के दोस्तों बैट्समैन रहेंगे। इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेला। कितने खेला? तो लगभग 65 मैच खेले हैं टेस्ट के और 120 मैच खेले हैं ओडीआई के दोस्तों। ठीक है, ये थे कहाँ के? इंग्लैंड की तरफ से खिलाड़ी थे और प्रेजेंट टाइम पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के कोच थे। ओके, नाम है ग्रीम हिक। तो अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है कैनबरा। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ के नरेश हैं एलिजाबेथ द्वितीय और मुद्रा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर मुद्रा यानी करेंसी चलती है। अगला प्रश्न 9 नंबर। किस देश की मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने के लिए नए जगहों का मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है? अब देखिए दोस्तों कौन सा देश है जिसने नए जगहों का बुलेटिन देना शुरू कर दिया जो भारत का क्षेत्र है? तो दोस्तों ये ऐसा किया है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नेपाल ने दोस्तों ऐसा किया है। दोस्तों जब नेपाल ने जब दावा किया था उन 3 जगहों का, तब भी हमने आपको बताया था और आपको नाम पता होना चाहिए। तो एक बार और आपको नाम बता देते हैं दोस्तों। तो नाम है लिपुलेखा, काला पानी और लिम्पियाधुरा। एक बार सुनिए, लिपुलेखा, काला पानी और लिम्पियाधुरा ये जगह हैं भारत के दोस्तों। ये आते कहाँ पर हैं दोस्तों? ये आमतौर पर पाए जाते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जहाँ की जो नेपाल का जो रेडियो विभाग है उसने इसको देना चालू कर दिया, वहाँ का मौसम की जानकारी देना चालू कर दिया। अब देखिए जो भी पिथौरागढ़ का दोस्तों आसपास के जिले हैं वहाँ पर कुछ एफएम रेडियो पे इसको सुना भी जा सकता है। भारत के अंदर में कौन कौन जगह है वो? धाराचूला, बालुआकोट, जियाजीबी और कालिका शहर में इसको सुना भी जा सकता है दोस्तों। देखिए सेम टू सेम ये ऐसा ही मामला है दोस्तों जैसे भारत ने पीओके के कुछ जगहों का मौसम जानकारी देना शुरू कर दिया था, यानी कि भारत के मौसम विभाग ने। ठीक, कौन कौन सी जगह थे पीओके के दोस्तों? तो वो थे मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्चिस्तान के। सेम वैसा ये मामला है। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं किसके बारे में? तो नेपाल के बारे में। जो नेपाल है इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और मुद्रा है नेपाली रुपया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसीलिए आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? दोस्तों ये हिस्सा लेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे दोस्तों। अब देखिए जो 75वां ऐतिहासिक जो विक्ट्री परेड है तो किस प्रकार की विक्ट्री का दोस्तों परेड किया जाएगा? तो जो भी देश सेकेंड वर्ल्ड वार जीते थे उसमें कौन कौन से थे? तो दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप याद कर लीजिए कि जो भी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य हैं दोस्तों वो उस समय एक साथ थे और एक साथ लड़े थे, इसलिए वही जीते थे। और ये हो रहा है कहाँ पर? रूस में हर साल परेड होती है और वहाँ पर अब की बार हमारे देश के बड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं उस परेड में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, किस लिए होती है? तो विक्ट्री परेड दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने की खुशी में होती है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो भारत S-400 ट्रैप एंटी मिसाइल है उसको भी दोस्तों करार करेगा रूस से लेने के लिए जल्दी से जल्दी। ओके, तो आप जानते हैं रूस के बारे में। जो रूस है इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मॉस्को। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा चलती है रूसी रूबल।
ओके दोस्तों, कौन सी चलती है मुस्रा, तो रूसी रूबल वहां पर करेंसी चलती है। ओके, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए। रणजी ट्रॉफी का सबसे ज्यादा विकेट टेकर राजेंद्र गोयल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कितने विकेट लिए थे दोस्तों? उन्होंने विकेट लिए थे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 637 उन्होंने विकेट लिए थे। कितने साल की उम्र में उनका निधन हुआ? तो 77 साल की उम्र में उनका निधन है दोस्तों। अब देखिए ये ऐसे खिलाड़ी थे, इन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के बावजूद भी ये भारत की तरफ से कभी भी इंटरनेशनल मैच इन्होंने नहीं खेला है दोस्तों। ठीक है, आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैच यानी कि रणजी ट्रॉफी कब से खेलने लगे थे दोस्तों? ये 1958 से ये रणजी ट्रॉफी खेलने लगे थे और लगभग इन्होंने 1985 तक ये रणजी ट्रॉफी किया था। लगभग 25 वर्षों तक इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने का काम किया था। और दोस्तों इन्होंने अपने प्रथम श्रेणी में दोस्तों विकेट लिए हैं कितने? तो इन्होंने 750 से अधिक विकेट लेने का काम किया दोस्तों। अब देखिए ये बाएं हाथ के स्पिनर थे। कौन थे ये लेफ्ट हैंडेड स्पिनर थे। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि मौसम विभाग अब पीओके की जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा। दोस्तों ये जारी करेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, गिलगित बल्चिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन दोनों जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करना चालू कर दिया है भारतीय मौसम विभाग ने। इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया दोस्तों? दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, यश कुमार, पवन सिंह और अमित मलिक। इन सब ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। नरेंद्र बत्रा का FIH अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया दोस्तों? ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देना कमेंट बॉक्स में, और जितना भी आपको आता होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।